बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फिजिक्स की वीडियोस कंप्लीट करने के बाद आज से हम शुरू करने वाले हैं बीएससी और बीएस फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी वीडियोस हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले हम किस बुक को उठाएंगे बीएस में से। तो वो जो हम शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो वीडियोस हमारे पास आ रही हैं हम सबसे पहले वो बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम मॉडर्न फिजिक्स की बनाएंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और जो मॉडर्न फिजिक्स है इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस पहले से ही अपलोड हैं जो सेकंड ईयर में भी आ रहे हैं और वही एज इट इज बीएस में भी आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स के नाम से होगी। उसमें जो पहले से वीडियोस बन चुकी हैं वो भी डाल देंगे और जो हम न्यू बनाने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह उसी प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक को शुरू करने का एक और मकसद भी है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपकी बीएस केमिस्ट्री में भी आ रही है, बीएस फिजिक्स में भी आ रही है, बीएस मैथमेटिक्स में भी आ रही है और बीएससीएस में भी आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये टॉपिक क्यों, हमने जो चैप्टर शुरू करने का सोचा है वो है गॉसेस लॉ और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में हमारे पास है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तकरीबन हर एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। कहीं पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज हो रही है, कहीं पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज हो रही है, कहीं पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज हो रही है। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हलवा हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को फैला देना, किसी सरफेस को चार्ज कर देना। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि मान लें हमारे पास अगर कोई ये एक सरफेस है और मान लें कोई सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जितना चार्ज हमारे पास होता है वो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो हम क्या कर देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं है कि यहां पर चार्ज ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, नहीं, पूरी हमारे पास इस सरफेस के अंदर, पूरे इस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है। तो ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई ये आर्बिट्रेरी सी सरफेस है, आर्बिट्रेरी सी सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, ये जो इसकी पीक वैल्यूज हैं, ये जो इसकी पीक वैल्यूज हैं, यहां पर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज्यादा होती है। जैसे ये इसकी पीक वैल्यू है तो यहां पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, यहां पर कम होगी और यहां पर फिर ये थोड़ी सी पीक वैल्यूज आ रही है, यहां पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो क्या ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर क्या है, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? आप कहेंगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? यहां पर चार्ज ज्यादा, यहां पर चार्ज ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर कम, यहां पर ज्यादा। तो कहीं पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहीं पर कम हुआ है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, कोई वॉल्यूम है, कोई लेंथ है और उसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हुई हुई है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सी थ्री टाइप्स हैं? एक तो हमारे पास है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
एक है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में यूज हो रही हैं। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही हैं। अब ये होती क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए, उसके बाद हम इनको यूज कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है पहले सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देखिए क्वेश्चन का जो आधा आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है। जैसे यहां पर आधा आंसर जो है इसकी हेडिंग के अंदर ही है। वर्ड क्या शो हो रहा है, लीनियर, यानी कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, एक हमारे पास वायर है जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये कोई मेटेलिक वायर है कि जिस पे हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह ये जो हमारे पास एक रिंग है, जैसे वो छल्ला सा होता है, ठीक है, ये रिंग है जिसकी लेंथ के ऊपर हमने चार्ज को क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है, इसको भी हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी चीज की लेंथ के ऊपर अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले इसका सिंबल इसको हम शो करते हैं लैम्डा के साथ, और इसका फार्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय L। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, लैम्डा के साथ। यानी कि इस लेंथ के ऊपर, इस वायर की पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारे पास होती है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ आती कि हम ये टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, ठीक है। यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस वायर की लेंथ जो है हमारे पास 10 मीटर है तो 10 मीटर की वायर में जो 1 मीटर लेंथ की वायर है उसके ऊपर कितना टोटल चार्ज है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जितना उस 1 मीटर पे होगा उतना ही उसके साथ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो पूरी वायर 10 मीटर की है तो सब पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल चार्ज है 10 कूलम, इस पूरी वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम, और इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो 10 कूलम डिवाइडेड बाय 5 कर दें, 10 कूलम डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 कूलम पर मीटर। कितना आएगा, 2 कूलम पर मीटर। यानी कि इसकी पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ के ऊपर 2 कूलम चार्ज है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 कूलम पर मीटर। ओके हो गया। तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब ना गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, जहां पर हमें ये यूज करनी हुई तो वहां पर ना हम इस तरह से करते हैं कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं DL, और इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना है DQ है। तो कहता है कि हमारे पास इस छोटी सी लेंथ पे ये जो चार्ज DQ है, तो बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर कितनी होगी। तो आप वहां पर कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय DL, कि DL लेंथ के ऊपर DQ चार्ज स्टोर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा होगी। ओके हो गया। तो इस तरह भी टोटल, ये तो हमारे पास टोटल लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, छोटी सी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। देखिए वर्ड पे गौर करें, सरफेस, कि अब हमने क्या करना है, कोई सरफेस लेनी है और सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहां पर एक हमने एक शीट ली, एक मेटालिक शीट ली,
ठीक है, जैसे वो पेज सा होता है, एक मेटेलिक शीट ली और उसके ऊपर हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नहीं है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, भाई हर जगह एक जैसा है, ठीक है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके हो गया। इसी तरह ये हमारे पास, ये तो हमारे पास रिंग था ना, ये हमारे पास क्या था, रिंग था। अब ये हम बात कर रहे हैं एक स्फीयर की, और स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जैसे एक फुटबॉल होता है। अब मान लें फुटबॉल की जो ऊपर वाली सरफेस है, जो हमारे पास फुटबॉल की सरफेस है, ऊपर नीचे वाली क्या हुआ, जो फुटबॉल की सरफेस है, आप क्या करें, उस सरफेस के ऊपर ना चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फुटबॉल की सरफेस के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये हमारे पास हमने कोई मेटेलिक स्फीयर लिया हुआ है और मेटेलिक स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये हमारे पास यहां पर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, वो हम कहेंगे ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके हो गया। याद रखना ये रिंग है, ये सरफेस है, रिंग की ये लेंथ है और ये हमारे पास स्फीयर की सरफेस के ऊपर हमारे पास चार्ज है। ओके हो गया। तो रिंग और स्फीयर में फर्क होता है, ये भी याद रखना है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा, और इसका फार्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय A। यानी कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि एक पर यूनिट एरिया पर, जैसे यहां पर यूनिट लेंथ था ना, यहां पर हम क्या कहेंगे कि पर यूनिट एरिया पे टोटल कितना चार्ज है, उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहां पर भी अगर मैं कहूं कि टोटल हमारे पास चार्ज है 20 कूलम, टोटल हमारे पास चार्ज कितना है, 20 कूलम है, और हमारे पास जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है। वो कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे फिर कितना हुआ, 5 कूलम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास आ रहा है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो हमारे पास आ रहा है, यही हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके हो गया। इसी तरह जब हम इसके एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ की, तो यहाँ पर हम मान एक छोटा सा, जब हम एरिया, ये छोटा सा अगर हम एरिया कंसीडर करें, जिसको हम कह रहे हैं कि ये छोटू सा एरिया कितना है, DA है, और इसके ऊपर चार्ज इस छोटे से एरिया में, इस शीट के ऊपर इस छोटे से एरिया में चार्ज कितना है, DQ है। तो बताओ इसमें छोटू से एरिया में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DA हम लिख देंगे। ओके हो गया, जब हम इसको एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी कहानियाँ कि छोटे छोटे एरिया हम क्यों लेते हैं, इसका बाद में हम करेंगे क्या, ये हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन में जाकर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पूरे एरिया के ऊपर हमने टोटल एरिया ले, और यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो हम लें, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आएगी, और ये हमारे पास छोटू से एरिया आ गया, ठीक है, एरिया एलिमेंट छोटा सा, उसके ऊपर कितना चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि अब हमारे पास लेंथ या सरफेस या हमारे पास कोई वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बताओ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, अब हमारे पास यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास क्या है, अब सॉलिड स्फीयर है। देखिए ये स्फीयर अंदर से खाली था, जैसे कोई फुटबॉल है, अंदर से क्या होता है, खाली होता है, तो ये स्फीयर अंदर से खाली है, लेकिन ये एक सॉलिड स्फीयर है जो अंदर से भरा हुआ है, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, और उसको हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके अंदर, उसकी सरफेस के ऊपर नहीं, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर जगह एक जैसी क्वांटिटी का हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर कंडक्टिंग होता तो ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल रिपुल करके सारे सरफेस के ऊपर पहुंच जाते,
लेकिन ये क्या है, उस सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर ये चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये क्या होती है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह एक जैसा। अच्छा, अब इसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो, ठीक है, जैसे डेंसिटी का सिंबल होता है, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, रो है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना टोटल चार्ज है, उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कोई छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है dV, और जो उस वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है छोटा सा अकोमोलेट हुआ है dQ, तो बताओ इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर ये जो हमारे पास चार्ज dQ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू dQ बाय dV। छोटू से वॉल्यूम के अंदर छोटा सा चार्ज, ये भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, कि उसमें छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये तीन चीजें आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर ये आपको चीजें पता है तो आप आसानी के साथ गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे और एग्जाम्स में लिख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।